हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वेश्या भाग 41। रतन सिंह ने सारी रात आंखों में ही गुजार दी। उसके दिल और दिमाग पर सुमन का खुमार छाया हुआ था। सचमुच भला की खूबसूरत है। सुबह हुई तो सुमन की आंखें खुली तो उसने देखा चौधरी रतन सिंह सोफे पर बैठा हुआ था। सुमन, आप कब उठे? रतन सिंह, सोया ही कौन कम वक्त है। अगर आप हमारी नज़रों के सामने रहेगी तो यह दिल तो यही चाहेगा कि सारी ज़िंदगी जाग कर गुजार दूँ। सुमन, ये क्या कह रहे हो आप? रतन सिंह, अगर कम शब्दों में कहूँ तो मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। आपको अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ। सुमन, वैसे सिर्फ इस्तेमाल की चीज़ होती है, वो किसी की अर्धांगिनी नहीं बन सकती। लोग उससे अपनी हवस पूरी कर सकते हैं, लेकिन उसे कोई भी जीवन साथी बनाना पसंद नहीं करेगा। रतन सिंह, यहाँ लोगों का नहीं मेरा जिक्र है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा अतीत क्या था। अगर तुम्हें इस दलदल से बाहर आना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। सुमन, लेकिन आप मेरे लिए सब क्यों करेंगे? रतन सिंह, ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए करना चाहता हूँ। सुमन, इस रिश्ते को समाज स्वीकार नहीं करेगा। रतन सिंह, तुम्हें शादी मुझसे करनी है या समाज से? अरे जब मुझे कोई ऐतराज़ नहीं तो भला समाज को क्या ऐतराज़ होगा? सुमन, लोग हमें देखकर मजाक बनाएंगे कि चौधरी रतन सिंह की बीवी एक वेश्या है। रतन सिंह, मुझे लोगों की परवाह नहीं, मुझे हर हाल में तुम्हें हासिल करना है। सुमन, अगर बात सिर्फ हासिल करने की है तो वो तो आप रात भी कर सकते थे, मुझ पर जोर जबरदस्ती करके। रतन सिंह, औरत के साथ जोर जबरदस्ती करना हमारे खून में नहीं है। अरे हम चौधरी हैं, हम औरतबाजी ज़रूर करते हैं, लेकिन उस औरत का पूरा हक देकर, उसकी कीमत देकर, जब उसके साथ अपना मन बहलाते हैं। लेकिन आज तक हमने किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की है। अरे हम तो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि जिसने हमें जन्म दिया वो भी औरत है, हमारी बहन भी एक औरत है। फिर हम किसी औरत के साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं? सुमन, मैंने आपके बारे में जैसा सुना था आप उसके बिल्कुल विपरीत थे। मुझे बताया गया था कि आप एक नंबर के अय्याश हैं। आपको हर हाल में अपनी हवस मिटानी है, भले उसकी कीमत जो चुकानी पड़े। आपको किसी स्त्री के सुख दुख का कोई एहसास नहीं है, इसलिए मुझे खास तौर से कहा गया था कि मैं आपके सामने रोना धोना ना करूं, क्योंकि आपका मेरे ऊपर मेरे आंसुओं का कोई असर नहीं होगा। लेकिन आपसे मिलकर पता चला कि आप तो औरतों का बहुत सम्मान करते हैं। रतन सिंह, जो ये समझ ले कि औरतों का दिल शीशे की तरह नाजुक होता है, वह हमेशा नरमी से ही पेश आएगा, क्योंकि औरत अच्छी हो या बुरी, बेवकूफ़ हो या अक्लमंद, काबू में सिर्फ मोहब्बत और इज्जत से आती है। सुमन मुस्कुराते हुए, कई दिनों बाद किसी से बात कर कर अच्छा लग रहा है। रतन सिंह, मेरा जीवन साथी बन जाइए, फिर आपको और भी अच्छा लगेगा। सुमन, आप बात नहीं समझ रहे हैं। आप आसमान है तो मैं ज़मीन हूँ, हम दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता। रतन सिंह, बस आपसे बात ही नहीं करनी है। आपने बोला था कि आपकी बड़ी बहन कुसुम भी इस कोठे पर है, मैं उनसे जाकर ही हमारे रिश्ते की बात कर लेता हूँ। यह कहकर रतन सिंह कमरे से बाहर निकल आता है। बाहर शकीला बाई इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई थी। शकीला बाई, क्या बात है हुजूर, बहुत चहक रहे हैं, लगता है रात वाला मुर्गा खाकर ज़्यादा ही संतुष्ट हो गए हैं हुजूर, चेहरे की रौनक भी बरकरार है। रतन सिंह, शकीला बाई, मैं आपके पास ही आ रहा था। शकीला बाई घबराते हुए, वह क्यों हुजूर, क्या हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई? रतन सिंह, जी बिल्कुल नहीं। शकीला बाई, फिर किस लिए मिलना चाहते हैं, कोई ख़ास वजह? रतन सिंह, आपके कोटे पर कुसुम नाम की लड़की है, मुझे उससे मिलना है। शकीला, बहुत शरारत हो हुजूर, आप सारी रात छोटी बहन के साथ मनमानी की और अब बड़ी बहन के पास जाने की इच्छा करते हो। रतन सिंह, जैसा आप सोच रहे हैं वैसे कुछ भी नहीं है, मुझे कुसुम से मिलकर कुछ ज़रूरी बातें करनी है। शकीला बाई हंसते हुए, अरे यार, मैं तो मजाक कर रही थी। अगर आप कुसुम से मिलना चाहते हो तो सीधा जाकर कमरा नंबर 123 में चले जाइए, वहाँ पर आपको कुसुम मिलेगी। चौधरी रतन सिंह मुस्कुराते हुए कुसुम के कमरे की तरफ चल पड़ता है। मुन्नी बाई रतन सिंह को सलाम करती है, लेकिन इस पर ध्यान दिए बगैर आगे चले जाते हैं। मुन्नी भाई, ये चौधरी साहब को क्या हो गया है, किस मदोसी में चले जा रहे हैं? शकीला भाई हंसते हुए, लगता है मन ने रात कुछ ज़्यादा ही खुश कर दिया चौधरी साहब को, उसी का नतीजा लग रहा है। दोनों हंसते हुए वहाँ से चली जाती हैं। चौधरी रतन सिंह कुसुम के कमरे में चला जाता है। कुसुम उसे देख कर डर जाती है और रोने लगती है। कुसुम, मुझे माफ़ कर दो, मैंने इस बार फ़ोन नहीं किया था पुलिस को। भगवान के लिए मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करना। जब कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है तो मुझे बहुत दर्द होता है। मैं आपके आगे जोड़ती हूँ, आप कहो तो आपके पैर भी पकड़ने के लिए तैयार हो जाती हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। रतन सिंह, अरे होश में आइए,
मैं आपके साथ कोई ज़बरदस्ती करने नहीं आया हूँ। दिल की बात तो यह है, आपकी छोटी बहन सुमन के बारे में बात करने आया था।